नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई थी। जो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लेकर आ रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग के जो अधिकारों की बात है उसके लिए, आज उस पर सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद ये थी, आखिरी उम्मीद, मैं तो कहूंगा कि आखिरी उम्मीद ये थी दिल्ली सरकार को कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें बचा सकता है, क्योंकि अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और कल से संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में चलिए बताते हैं। 3 जजों की जो बेंच सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन सीजीआई साहब ने 5 जजों की बेंच को ये मामला रेफर कर दिया है। अब जब 5 जजों की बेंच को ये रेफर किया गया कि अध्यादेश संवैधानिक तरीके से लाया गया है या नहीं, ये तय करने के लिए 5 जजों की जो बेंच बनाई गई है वो सुनवाई करेगी। लेकिन जब ये बात हुई कि 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, तो जो केजरीवाल जी के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, हालांकि ये कांग्रेस से है, बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका असर इतना है माननीय कोर्ट में कि जो ये चाहते हैं, इनको लगता है ऐसे है कि जो भी हम चाहते हैं वो करवा सकते हैं। इन्होंने दलील दी कि देखिए माई बाप, अगर इतना ये समय लगेगा तो दिल्ली में तो बड़ी अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो अपने ऑफिसर से काम नहीं करवा पा रहे हैं। बाढ़ की स्थिति आई हुई है दिल्ली में, और जो इनके ऑफिसर हैं वो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि केंद्र सीधा जो है दखल दे रहा है। और दिल्ली सरकार के आपने ही जो फैसला दिया था उसी फैसले को आप दोबारा से रिवाइव कर दीजिए, इतना हमारे पास समय नहीं है, और इस अध्यादेश को तुरंत प्रभाव से रोक दीजिए। लेकिन मुख्य न्यायाधीश साहब ने कहा कि नहीं, ये तो देखिए संवैधानिक बेंच के पास ही जाएगा और वही इसका फैसला करेंगे। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि जब एक संवैधानिक बेंच बैठती है 5 या अधिक जजों की, तो जो बुनियादी उसकी ज़रूरतें होती हैं उसके बाद सुनवाई शुरू होती है। लगभग अगर बहुत जल्दी भी ये सारा काम करें तो उसमें 6 महीने का समय लगना लाजमी है। और सरकार तब तक अध्यादेश पर जो बिल लाने वाली है उसको पास कराने की पूरी तैयारी इसी मानसून सत्र में हो चुकी है। और जब ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा तो ये सारी सुनवाई या सारी ये जो अपील है ये सब धरी की धरी रह जाएंगी। तो मोदी सरकार चित करेगी दिल्ली सरकार को, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना धोबी पछाड़ लगा दिया है। अब दिल्ली सरकार का ये तर्क कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो इस समय दिल्ली में बाढ़ की हालत है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो इनकी दिल्ली सरकार की मंत्री है आतिशी मारलीना जी, एक तो ये देखिए दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं ना, नाटक करने में बड़े उस्ताद हैं। जब भी कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले इन्हें नाटक करने की सूझती है। आपने देखा होगा कि जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी जी, वो कॉलर माइक लगाकर जो एसडीएम हैं इलाके के उन्हें कैसे हड़का रही हैं, उन्हें धमका रही हैं। आपने देखा होगा कि जो राहत शिविर लगाए गए हैं उसका जब मुआयना करने निकलती हैं माइक लगाकर, तो जो एसडीएम साहब हैं उनकी आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई नहीं दे पा रही होगी। बहुत वीडियो वायरल है, आपने देखा होगा। उनसे पूछ रही हैं कहाँ है पंखे, कहाँ है पानी, कहाँ इनकी व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था कहाँ की गई है। वो बता भी रहे हैं कि देखिए शौचालय की व्यवस्था हमने जो है 40 मीटर आगे की है, जो इनके खाने की व्यवस्था है वो हमने 100 मीटर आगे की हुई है। उस पर हड़का रही है उन्हें।
और वो बड़े विनम्र भाव से जवाब दे रहे हैं। हालांकि वो जवाब सुने इसलिए नहीं जा रहे कि उनके पास कॉलर माइक नहीं लगे हुए, आतिशी जी के पास लगे हुए हैं। और इनकी भाषा पे जरा गौर कीजिए। हम क्या बेवकूफ हैं, हम क्या पागल हैं जो तुम हमें बता रहे हो? और जब इनके सर्वे सरवाई जब विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कौन एलजी, कहाँ का एलजी, कहाँ से लाकर बिठा दिया एलजी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी भाषा क्या होगी। जब इनके सरदार की भाषा ऐसी है तो ये तो अनुचर हैं सभी, तो क्या बोलेंगे ये। खैर, इस पे ये बहस का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये है कि काम कुछ करना नहीं और बुरा भला सबको कहना, बात बात पे सुप्रीम कोर्ट चले जाना। और एक तो अभी सुनने में ही आ रहा है कि आरटीआई जो लगाई गई है उसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 30 करोड़ रुपए तो जो इनके कांग्रेस के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब, 30 करोड़ तो इनकी फीस बन चुकी है अब तक दिल्ली सरकार की तरफ से। तो बताइए जनता के लिए क्या हो रहा है? जनता की शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में और जो उनकी शिकायतों के लिए 30 करोड़ रुपए वकीलों की जेब में। तो जनता तो इधर कुआं और इधर खाई, पिसेगी तो जनता ही। तो आजकल ये हो रहा है देखिए। और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ उसकी वैलिडिटी पे बात करेंगे कि ये संवैधानिक तरीके से अध्यादेश लाया गया है या नहीं लाया गया। अब सही या गलत ये तो बात खत्म हो चुकी है इस समय। और ये मैं बता दूं कि इस समय केजरीवाल जी को आज रात को अच्छे से नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि लगभग जो आखिरी सहारा था वो खत्म हो चुका है और सरकार की पूरी तैयारी है। और अब जो इनके दाव पेच थे वो जो लगाने थे लगा लिए। और अब तो ये इंतजार इस बात का है कि कब ये अध्यादेश कानूनी शक्ल लेता है। और इनका देखिए फड़फड़ाना समझ में भी आता है, क्योंकि जो अधिकार केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है, ये चाहते थे कि जो इनकी मनमानी है वो चलती रहे। और जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि घोटाले 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 और सिर्फ घोटाले ही होते चले जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो जांच है जो दिल्ली सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं, विजिलेंस विभाग कर रहा है, तो वो इस समय काफ़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और जब वो एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो किसी भी वक्त इनकी जांच का दायरा आगे बढ़ाकर सीबीआई और ईडी अपने हाथ में ले सकते हैं। और जब ये लेते हैं अपने हाथ में तो अपराधी का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब घपले घोटाले इतने हैं कि जिसकी आप गिनती करे जाइए, गिनती कभी खत्म ही नहीं होती है। अब देखना ये है दोस्तों कि अध्यादेश पास कराने में केंद्र की सरकार सफल होती है या कोई अपनी ये कोई दाव पेच लगाकर इसमें से भी कोई बचने का रास्ता निकाल पाते हैं। क्योंकि सुनवाई तो देखिए लंबी चलेगी, अध्यादेश पे अब जो सुनवाई है वो तो लंबी चलने वाली है। उससे पहले तो हो सकता है कि चुनाव भी आ जाएं लोकसभा के। और अब जो ये सहारा था ये तो अब इनको मिलने से रहा। लेकिन इतना जरूर कहना पड़ेगा कि देखिए कोर्ट ने जो झटका दिया है वो बहुत धीरे से दिया, तो धीरे से, लेकिन लगा बड़ी जोर से है केजरीवाल जी को। चलिए आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके बताइए। और चैनल के कंटेंट अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।